नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खरीफ वर्ष 2021 के ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। खरीफ वर्ष 2021 के नए ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, पूर्व पंजीकृत किसानों के पंजीयन में संशोधन केवल ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल से ही किया जा सकता है। दूसरा, पूर्व पंजीकृत प्रत्येक किसान के भूमि की जानकारी के प्रत्येक खसरा नंबर में धान एवं मक्का के उपज का रकबा प्रविष्ट करना अनिवार्य है। अर्थात किसान पंजीयन में संशोधन की प्रक्रिया में खसरा नंबर की प्रविष्टि के दौरान ही राजस्व अभिलेख में दर्ज गिरदावरी की जानकारी के अनुसार धान एवं मक्के के उपज का रकबा की खसरावार सूची प्रदर्शित होगी। उस सूची का मिलान करके समिति द्वारा पंजीयन संशोधित करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि किसी किसान की कुल भूमि का रकबा 2 हेक्टेयर है और कुल 5 खसरा नंबर हैं, तो इन 5 खसरा नंबर में से किसी भी एक खसरा नंबर की प्रविष्टि आप करेंगे। प्रविष्टि करते ही उस खसरा नंबर की राजस्व अभिलेख के भूइयाँ पोर्टल से मिलान किया जाएगा और भूइयाँ पोर्टल में उस खसरा की उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस कृषक से संबंधित सभी खसरा नंबर की सूची आपको इस प्रकार प्रदर्शित होगी। इस सूची में प्रत्येक खसरा का भूइयाँ में दर्ज रकबा पृथक पृथक प्रदर्शित हो रहा है। फिर इसी जानकारी का गिरदावरी रिपोर्ट की जानकारी से भी मिलान किया जाएगा। गिरदावरी रिपोर्ट से मिलान करने के बाद प्रत्येक खसरा में उपलब्ध धान और मक्के का रकबा की सूची इस प्रकार आपको प्रदर्शित होगी। अर्थात प्रत्येक खसरे के धान और मक्के के उपज के रकबे की जानकारी गिरदावरी से प्राप्त की जाएगी और उसी प्राप्त जानकारी के अनुसार रकबा पंजीयन में जुड़ेगा। तीसरी विशेषता यही है कि खसरा नंबर की प्रविष्टि के समय ही उसका राजस्व अभिलेख से मिलान किया जाएगा। चौथा विशेषता यह है कि किसी भी खसरा नंबर की पुष्टि हेतु भूइयाँ पोर्टल में उसकी उपलब्धता की जांच की जा सकती है। अर्थात मॉड्यूल में आपको ऐसा प्रावधान भी उपलब्ध होगा कि आप किसी भी गांव के खसरा नंबर की जांच भूइयाँ के पोर्टल से कर सकते हैं। पंजीयन संशोधन कार्य के अतिरिक्त भी यदि किसी खसरे का मिलान राजस्व अभिलेख से करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए खाद्य.cg.nic.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां उपलब्ध ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल के लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता समिति प्रबंधक की प्रविष्टि सीसीबी मॉड्यूल से किया जाएगा। प्रविष्टि उपरांत समिति प्रबंधक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड एसएमएस द्वारा प्राप्त होगी। सोसाइटी मॉड्यूल पर जाने पर आपको सबसे पहले लॉगिन फॉर्म शो होगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड और ओटीपी तीनों की आवश्यकता होगी। अपने सोसाइटी का यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके आपको ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही समिति प्रबंधक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ एक बार पुराना पासवर्ड और 2 बार नए पासवर्ड को इंटर करके सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करना है। सोसाइटी मॉड्यूल में पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड चेंज करना अनिवार्य है। पासवर्ड चेंज करने के बाद केवल नए पासवर्ड से ही लॉगिन करना है।
नए पासवर्ड से लॉगिन करने पर होम पेज में आपको इस प्रकार डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। डैशबोर्ड के पहले भाग में आपको 5 संक्षिप्त जानकारियां प्रदर्शित होंगी। पहला, समिति में कुल पंजीकृत किसान की संख्या। दूसरा, राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुए गांवों वार्डों की संख्या एवं पंजीकृत किसानों की संख्या। पंजीयन संशोधित किसानों की संख्या। पंजीयन संशोधन हेतु शेष किसानों की संख्या। और पांचवा है कुल ऋण राशि प्रविष्ट किसानों की संख्या एवं प्रविष्ट कुल ऋण राशि। इन जानकारियों के नीचे प्रदर्शित देखें लिंक पर जाकर उसकी विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किसान पंजीयन की विस्तृत जानकारी है। इसमें एक नया परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। इसमें खसरा की जानकारी का एक लिंक दिया गया है। खसरा की जानकारी लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको उस किसान के खसरे की जानकारी, खसरे की उपज की जानकारी आपको शो होगी। इस किसान के खसरे का कोई भी रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई है। अगर किसी किसान के खसरे की एंट्री होती है तो उसके खसरे की जानकारी इस तरीके से प्रदर्शित होगी। इसमें गांव का नाम रहेगा, खसरा क्रमांक रहेगा, रकबा, धारणाधिकार, भूमि उपयोग का विवरण, भूमि उपयोग का क्षेत्र और उपज का विवरण। उपज का विवरण के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा, तो उस खसरे का उपज का विवरण आपको दिखेगा। इसी तरह से आप प्रत्येक खसरे के उपज के विवरण देख सकते हैं। डैशबोर्ड के दूसरे भाग में आपको ऐसे गांवों की संख्या और उनके पंजीकृत किसानों की संख्या मिलेगी जो राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी भी इसी प्रकार से ओपन होगी। पहले आपको गांव और पंजीकृत किसानों की संख्या दिखेगी, फिर किसी भी एक गांव या वार्ड में क्लिक करने पर उन किसानों की विस्तृत जानकारी आपको दिखेगी। डैशबोर्ड के दूसरे भाग में समिति के लिए शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगी। मॉड्यूल में ऊपर 3 मेन्यू दिए गए हैं: किसान संबंधी, बारदाना और रिपोर्ट। किसान संबंधी जानकारी में आपको किसान पंजीयन में संशोधन, भूइयां से खसरा क्रमांक का मिलान, किसान संबंधी जानकारी देखने के लिए और किसान के ऋण की प्रविष्टि, इनका प्रावधान आपको दिया गया है। बारदाना मेन्यू में समिति में प्राप्त होने वाले बारदाना की प्रविष्टि के लिए प्रावधान दिया गया है। और रिपोर्ट मेन्यू के अंदर समिति मॉड्यूल से समिति द्वारा संपादित किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध होगी। किसान पंजीयन में संशोधन। किसान पंजीयन में संशोधन करने के लिए किसान संबंधी जानकारी मेनू, किसान संबंधी मेनू में जाकर किसान पंजीयन संशोधन सब मेनू पर आपको क्लिक करना है। इससे किसान पंजीयन संशोधन का पेज आपको प्रदर्शित होगा। किसान के पंजीयन का संशोधन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होगा। पहला व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा बैंक विवरण, तीसरा भूमि की जानकारी, चौथा खसरावार उपज की जानकारी और 5वां सुरक्षित करना। देखते हैं पहला चरण। समिति से संलग्न सभी गांवों की सूची ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रदर्शित होगी। गांव के नाम का चयन करने पर उस गांव के सभी पंजीकृत किसानों की सूची अगले ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रदर्शित होगी। उसमें से किसी भी एक किसान का चयन करने पर उस किसान का विवरण प्रदर्शित होगा, जैसे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, समिति सदस्यता नंबर, आधार नंबर, लिंग, निवास का पूरा पता इत्यादि। किसान का आधार नंबर UIDAI से सत्यापित होने पर आधार क्रमांक के ऊपर आधार नंबर वेरीफाइड प्रदर्शित होगा और अगर सत्यापित नहीं होगा तो आधार नंबर नॉट वेरीफाइड प्रदर्शित होगा। इस कंडीशन में आधार नंबर को पुनः संशोधित करने का प्रावधान उपलब्ध होगा। प्रथम चरण की सभी जानकारियां सुनिश्चित करने के बाद आप
दूसरे चरण में जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस भाग में आपको किसान के बैंक खाते की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता क्रमांक एवं यदि दर्ज किया गया हो तो DMR कैश खाता और DMR वस्तु ऋण खाता क्रमांक भी दर्शित होगा। अगर किसान का बैंक खाता PFMS द्वारा सत्यापित होगा तो खाता नंबर के ऊपर वेरीफाइड बाय PFMS लिखा हुआ आपको शो होगा। इस स्थिति में खाता नंबर एवं अन्य बैंक का कोई भी विवरण संशोधित नहीं होगा। अगर PFMS द्वारा बैंक खाते की पुष्टि नहीं हुई है या सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको खाता नंबर के ऊपर नॉट वेरीफाइड बाय PFMS लिखा हुआ इस तरह से आपको शो होगा। इस स्थिति में खाता नंबर और बैंक के अन्य विवरण को आप संशोधित कर सकते हैं। संशोधन का प्रावधान उपलब्ध होगा। दूसरे चरण में इस प्रकार बैंक विवरण का मिलान करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके तीसरे चरण में आ जाएंगे। किसान पंजीयन संशोधन के इस भाग में आपको किसान की भूमि की जानकारी की प्रविष्टि करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसान का विकास खंड चुनना है। विकास खंड चुनते ही उस विकास खंड के सभी गांवों की सूची आपको प्रदर्शित होगी, जिसमें से आपको किसान के गांव का चयन करना है। उसके बाद खसरा बसरा नंबर टेक्स्ट बॉक्स में जिस खसरे की प्रविष्टि की जानी है उस खसरा नंबर को यहाँ प्रविष्ट करके भूइयाँ से जांचे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप भूइयाँ से जांचे बटन पर क्लिक करेंगे, इस प्रक्रिया द्वारा भूइयाँ पोर्टल से प्रविष्ट खसरा नंबर की जांच की जाएगी एवं राजस्व अभिलेख में उपलब्धता के अनुसार किसान के सभी खसरों की सूची नीचे प्रदर्शित होगी। किसान के अन्य गांव के खसरों की प्रविष्टि करने के लिए आपको गांव को चयन करना है, फिर उस गांव का खसरा नंबर प्रविष्ट करना है, फिर भूइयाँ से जांचे बटन पर क्लिक करना है। यही प्रक्रिया दोबारा करना है, जिससे अन्य गांव की सूची भी इसी सूची में नीचे की ओर जुड़ती जाएगी। खसरों की प्रविष्टि पूर्व खरीफ वर्ष में दर्ज कुल रकबा की प्रदर्शित इस जानकारी के अनुसार होगी। अर्थात खसरा विवरण में प्रदर्शित सभी खसरों का कुल रकबा पूर्व वर्ष के दर्ज कुल रकबे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सभी खसरों के रकबों का योग अधिक होता है तो उस स्थिति में इस प्रकार आपको एक अलर्ट टिप प्रदर्शित होगा। सूची के किसी भी खसरे को हटाने के लिए हटाएं बटन पर क्लिक करके उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार उचित खसरों की सूची प्राप्त होने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, खसरों की जानकारी पंजीयन में जुड़ जाएगी। इसके बाद आप चौथे चरण में आ जाएंगे। इस भाग में खसरों के उपज में धान एवं मक्का के रकबा की प्रविष्टि होगी। पूर्व भाग में जोड़े गए भूमि विवरण का राजस्व अभिलेख में दर्ज गिरदावरी अनुसार धान एवं मक्का के रकबा की खसरावार सूची इस प्रकार प्रदर्शित होगी। इस सूची में यदि गिरदावरी की स्थिति हाँ होती है तो ही खसरा का रकबा प्रदर्शित होगा और वो कुल रकबा में जुड़ेगा, और यदि गिरदावरी की स्थिति नहीं होती है तो खसरा का रकबा शून्य प्रदर्शित होगा। इस तरह इस प्रदर्शित जानकारी का मिलान सुनिश्चित होने उपरांत उपज का विवरण जोड़ने हेतु नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पांचवें चरण में पहुंच जाएंगे। इस भाग में किसान पंजीयन के महत्वपूर्ण जानकारियों का पूर्वावलोकन आपको प्रदर्शित होगा, जिसमें किसान का नाम, पिता पति का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता क्रमांक, कुल धान का रकबा, कुल मक्के का रकबा मेन है, प्रमुख है। इन सभी जानकारियों का मिलान कर जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, किसान का पंजीयन संशोधित हो जाएगा और उस किसान के पंजीयन में खसरावार उपज के फसल की प्रविष्टि भी जुड़ जाएगी। अगला प्रावधान है किसी भी खसरे को भूइयाँ रिकॉर्ड से मिलान करना। इसके लिए आपको किसान संबंधी मेनू के दूसरे सब मेनू भूइयाँ से खसरा क्रमांक जांचें पर क्लिक करना है। फिर आपको ये भूइयाँ
से खसरा दस्ता जांचने का पेज प्रदर्शित होगा। इस पेज में आपको विकास खंड चुनना है। विकास खंड चुनने के बाद ग्राम पंचायत या वार्ड चुनना है। उसके बाद ये इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको खसरा नंबर इंटर करना है। खसरा नंबर इंटर करते ही आपको भूइयां से जांचे बटन पे या लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही उस खसरे का पूरा विवरण और उस खसरे के भूमि स्वामी के सभी खसरों का विवरण आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी खसरा को राजस्व अभिलेख से जांच सकते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रावधान है किसान संबंधी जानकारी। देखें, यह आपको किसान संबंधी जानकारी का तीसरे सब मेनू में आपको मिल जाएगा। यहाँ किसान संबंधी जानकारी में किसान कोड टेक्स्ट बॉक्स में आपको किसी भी किसान जिस किसान की जानकारी आपको देखनी है उसका किसान कोड यहाँ इंटर करेंगे और जानकारी देखें बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको उस किसान की पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी, जैसे किसान का उपार्जन केंद्र, गांव, मोबाइल नंबर, खाता क्रमांक, IFSC कोड, बैंक का नाम और PFMS में बैंक अकाउंट में उसका क्या नाम है। अगर उस किसान का गांव या वार्ड राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तो आपको ऊपर की ओर ऐसा एक अलर्ट टिप प्रदर्शित होगा और नीचे की ओर आपको उसका खसरा विवरण देखने के लिए लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उसके खसरा विवरण देख सकते हैं। किसान के ऋण की प्रविष्टि। किसान के ऋण की प्रविष्टि करने के लिए किसान संबंधी जानकारी का चौथा सब मेनू किसान की ऋण प्रविष्टि पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको ये ऋण प्रविष्टि का पेज आपको प्रदर्शित होगा। इसमें गांव चुनना है। गांव चुनने के बाद आपको उस गांव के सभी किसानों के नाम आपको प्रदर्शित होंगे। जिस किसान का भी आपको प्रविष्टि करना है उस किसान का चयन कर सकते हैं आप। इस पेज में आपको 4 प्रविष्टियां करना अत्यंत अनिवार्य है। पहला सोसाइटी ऋण, दूसरा यदि हो तो जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ऋण, तीसरा DMR कैश खाता नंबर, इसकी 2 बार प्रविष्टि करनी है, और चौथा DMR वस्तु ऋण खाता, इसको भी आपको 2 बार प्रविष्ट करना है। इन सभी प्रविष्टियों को करने के बाद आप सुरक्षित बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे किसान की ऋण की प्रविष्टि सुरक्षित हो जाएगी। बारदाने की प्रविष्टि। समिति में प्राप्त बारदानों की प्रविष्टि के लिए बारदाना मेनू में पहला सब मेनू बारदाना प्राप्ति पे क्लिक करेंगे। इसके बाद समिति में जो बारदाना प्राप्त है उसकी एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं। उपार्जन केंद्र का नाम सेलेक्ट करना है, यदि एक से अधिक उपार्जन केंद्र हो तो। जारी क्रमांक आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। जो भी जारी क्रमांक यहाँ पे आपको प्रदर्शित होगा, जिस जारी क्रमांक के विरुद्ध आप बारदाना प्राप्त कर रहे हैं उसका चयन करें। उसके बाद बारदाने का प्रकार, वर्ष, DM नंबर, ये सब आपको स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद समिति में जितना बारदाना प्राप्त किया गया है उसकी मात्रा आपको नग में डालनी है और प्राप्ति दिनांक का चयन करके सुरक्षित बटन पर क्लिक करना है। इससे बारदाना की प्रविष्टि सुरक्षित हो जाएगी। तीसरा मेन्यू है रिपोर्ट मेन्यू। इस मेन्यू में सोसाइटी मॉड्यूल के माध्यम से समिति द्वारा किए गए सभी कामों का इसमें प्रतिवेदन प्रदर्शित होगा, जैसे कि किसान पंजीयन का विवरण, राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुए गांवों वार्डों की जानकारी, PFMS से अस्वीकृत किसानों की जानकारी, किसान के DMR खातों की जानकारी, निरस्त किए गए किसानों की जानकारी, किसानों को जो लोन प्रदाय किया गया है या लोन एंट्री की जानकारी यहाँ आपको दिखेगी, बारदानों की जानकारी। तो ये थी खरीफ वर्ष 2021 के ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल की संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।